नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोग जानना चाहे हैं। पहला, दीदी मासिक धर्म में वट सावित्री की पूजा कैसे करें। दूसरा कि प्रेग्नेंट लेडीज वट सावित्री माता की पूजा कैसे करें। तीसरा कि क्या हम अगर व्रत छूट गया है तो क्या व्रत उठा सकते हैं, पहली बार व्रत इस साल उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। एकदम ध्यान से सुनिएगा। आप लोग के जितने दुविधा भरे सवाल हैं सभी सवालों के जवाब मैं दूंगी। और इससे पहले आपको बता दूं कि पिछले साल का मैं वीडियो चैनल पे एकदम लगा दी हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। जिनको पहली बार उठाना है वो भी, जिनका छूट गया है वो भी, सबके लिए लाभकारी वीडियो होगा। ऊपर ही दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला सवाल कि क्या इस साल वट सावित्री का व्रत उठा सकते हैं? तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, मैं एक और वीडियो डाल दी हूँ। आप लोग का बार बार यही कमेंट आ रहा था, दीदी क्या इस साल उठा सकते हैं, मलमास लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो जी नहीं, सावन से पहले आप कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2023 में वट सावित्री का व्रत हम किस दिन करेंगे? तो 19 मई को, ठीक है। दिन क्या है? शुक्रवार। उसी दिन हमें फेरी लगानी है, भावड़ देनी है और वट सावित्री की पूजा करनी है। समझ में आ गया? व्रत रखनी है। जो व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग व्रत नहीं रखते हैं। और ये व्रत अपने पति के दीर्घायु के लिए रखा जाता है, हर सुहागन महिलाएं रखती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नियम क्या है? आप लोग पूछे हैं दीदी हमारे घर नहीं होता है तो क्या हम ये व्रत उठा सकते हैं? तो जी, आप अपने घर में बस इतना ही पता कर लीजिए कि कोई अगर उठाया है तो उसके साथ कोई घटना तो नहीं हुआ है, कुछ बुरा तो नहीं हुआ है, तब आप लोग उठा सकते हैं। क्योंकि हर घर में हर व्रत नहीं होता है, कई घरों में होता है, कई घरों में नहीं होता है। लेकिन जिन घरों में सहता नहीं है, कोई किया है उसके साथ अच्छा नहीं गुजरा है, तो आप लोग बिल्कुल मत उठाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि दीदी क्या हम प्रेग्नेंट है तो पूजा कैसे करें? तो आपको बता दूं कि देखिए, प्रेगनेंसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ व्रत आपको सब कुछ करनी है। जितना एक आम आदमी करेगा, जो हर महिला करेगी, वो सभी कार्य आपको करनी है। केवल आपको क्या करना, फेरी नहीं लगानी है। इसमें 108 फेरी लगाया जाता है धागे के साथ, कच्चा सूत के साथ। कच्चा सूत ना मिले तो धागा भी, रील से भी आप लोग कर सकते हैं। साथ में कोई भी फल ले सकते हैं, मूंगफली हो, चना भिगो कर ले सकते हैं, आप देख लीजिएगा, बादाम ले सकते हैं, हर चीज आप ले सकते हैं। और 108 बार फेरी लगाते। कोई भी चीज बनाएगा 108 बार। कई लोग गुलगुले बनाते हैं, उससे करते हैं, मतलब वो बट वृक्ष का फल जैसा गुलगुले गोल गोल से बना के वो भी करते हैं। तो हर घर के अलग अलग नियम है, कल्चर है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप सब कार्य कीजिएगा, केवल आप फेरी मत लगाइएगा। और जो लोग फेरी लगाएंगे, अगर धागा समाप्त हो जाता है तो केवल जो है आपको वो जो सामग्री रखे हैं, फल फ्रूट, बादाम, मूंगफली, वो चीजों से भी लगा लीजिएगा। आप लोग कहते हैं दीदी 4-5 राउंड लगाते हैं, धागा खत्म हो जाता है, 10 राउंड में मोटा मोटा वृक्ष है, तो क्या करें? तो बिना धागे का भी आप लोग फेरी लगा सकते हैं। फेरी कैसे लगानी है? घड़ी चलती है ना, घड़ी के दिशा में हमें फेरी लगानी है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई आपसे गलती नहीं होगा। पूछते हैं आप लोग दाहिने से जाएं कि बाएं से, सबसे पहले घड़ी को आप लोग देख लीजिएगा, घड़ी किस दिशा में चल रही है वैसे ही हमें चलनी है। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि दीदी हमारा व्रत छूट गया है किसी कारण, बस देखिए व्रत तो छूट सकता है, मतलब कुछ ना कुछ बीच में अड़चने आ जाते हैं, छोटा बच्चा है या हम हॉस्पिटल में रहते हैं, डिलीवरी के टाइम या किसी कारण बस छूट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो व्रत हम दोबारा नहीं उठा सकते, आराम से उठा सकते हैं। पति से आप लोग बोले हैं कि करवा दें दीदी हम प्रेग्नेंट हैं, तो क्या पति से करवा दें? तो पति बताइए कैसे फेरी लगाएंगे, कैसे पूजा करेंगे? पति से मत करवाइए, ये तीज जितिया नहीं है, इसमें आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप सही हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं करने के लायक है तो किसी को भी अपना सामग्री देकर पूजा करवा सकते हैं।
ठीक है। अगर मान लीजिए आप उसी समय आपको मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ जाए डिलीवरी के लिए, तो ऐसे वैसे तो आप लोग किसी को देकर पूजा करवा लीजिएगा, लेकिन पति से मत करवाइए, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। पहली बार भी उठा सकते हैं, छूट गया तो भी उठा सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अगला महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि दीदी मासिक धर्म में वट सावित्री की पूजा कैसे करें। तो देखिए, मासिक धर्म में भी हमें छोड़नी नहीं है, ये तो नेचुरल है। ये हर पूजा पाठ में महिलाओं के साथ कुछ न कुछ मतलब कोई ना कोई व्रत तो खराब होता ही है। पहला बच्चा तो दूसरा खराब हुआ, दूसरा बच्चा तो तीसरा तो होना ही है। इसको दिल पे नहीं लेनी है, और बहुत ज्यादा टेंशन लेने से भी सच में हो जाता है, तो इसलिए आप मत लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। व्रत रखनी है आपको, आराम से व्रत कीजिएगा आप लोग। दूसरी चीज क्या है कि अपने जो ही आप सामग्री भगवान को चढ़ाना चाहते हैं, पंखा वगैरह चढ़ाया जाता है, फल फ्रूट चढ़ाया जाता है, सुहाग की चीजें, मैं सामग्री के लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो है, एकदम ऊपर ही आप लोग को सब चीज मिल जाएगा, देख लीजिएगा, उसी प्रकार से तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करनी है कि वो सभी सामग्री का जो थाल है, डाला है, जो आप तैयार किए हैं, या तो अपने घर परिवार में कोई कर रहे हैं उनको पकड़ा दीजिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कोई आस पड़ोस में पता कीजिए, कोई भी कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप खुद लेके वट वृक्ष के पास चले जाइए और उनको पकड़ा दीजिए कि ये मेरा थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। तो वो अगर वो चढ़ा देते हैं तो आपका पूजा पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और वो सभी चीजें आप अच्छे से स्नान ध्यान कर लीजिएगा कि अगर 5 दिन हो जाता है तो आप पूजा कर सकती है, क्योंकि देवी की पूजा करनी है, दिक्कत नहीं है, कर सकती है। महिलाओं की पूजा, क्योंकि हम सावित्री देवी की पूजा करते हैं, सावित्री माता की पूजा करते हैं, तो आप लोग कर सकती हैं। और उससे पहले है तो आप किसी से करवा दीजिए, 5 से कम दिन है तो वहां जाके करके, और जो ही पंखा वगैरह है, जो सामग्री है, घर में लाकर अपने पति की पूजा कर सकते हैं। पीरियड में भी है तो उनको स्पर्श कर सकते हैं, तिलक लगा दीजिए। और आप जो ही फल फलहार लेके आई है, मतलब प्रसाद, उनको दे दीजिए, तिलक लगा के पंखा जो है झेलना है वो झेल दीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी हमारे हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो हम मतलब विदेश में रहते हैं, दूरी पे रहते हैं, कुछ दिनों के बाद आते हैं, तो उनके लिए प्रसाद कैसे रखें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप लोग चढ़ा के उनके लिए और पंखा रख दीजिएगा, सबसे पहले उन्हीं को झेलिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और प्रेगनेंसी का भी बता दी, हर चीज में बता दी। प्रेगनेंसी में फेरी नहीं लगाते, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। किसी भी प्रकार की परिक्रमा हो आपको नहीं करनी चाहिए, वो शनिवार के दिन हो, जैसे तो पूजा ही नहीं करनी चाहिए। सूर्य देव को भी लोग जल नहीं देते, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की परिक्रमा, और वट सावित्री के लिए ही नहीं बता रहे हूँ, परिक्रमा पेट में बच्चा लेकर नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। और अगला चीज क्या है, आप लोग पूछे दीदी वट वृक्ष नहीं मिलता है तो कैसे करें। तो देखिए, वट वृक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत दूर है तो टहनी तोड़ के आप लोग कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की सोमवती अमावस्या में आप लोग पूछे थे कि पीपल वृक्ष की टहनी तोड़कर दीदी क्या घर में लगा के वट सावित्री जैसा हम पूजा पाठ कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हो। तो जी नहीं, पीपल वृक्ष को नहीं तोड़ते हैं, नहीं तो बहुत अधिक हमारे ऊपर दोष लगता है। लेकिन वट वृक्ष को आप तोड़कर गमले में लगाकर कहीं भी ऐसे जगह लगा दीजिए जहां आप घूम सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और लगाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दूर भी है तो पहले से ही लाकर गमले में लगा दीजिए, थोड़ा सा तो मुरझा ही जाता है, फिर भी कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं मिलता है, मान लीजिए कई ऐसे जगह है जहाँ वो भी नहीं मिलता, तो क्या कीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा, उन्हीं की परिक्रमा लगा लीजिएगा, मन में सावित्री माता के बारे में सोचकर। ये भी टेंशन दूर हो गया आप लोग का। तो इस प्रकार से आपको करनी है। 2 पंखा लगता है, पंखा मिल जाता है। आप लोग पूछे पुराना पंखा क्या इस्तेमाल कर, देखिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी ध्यान से नहीं देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो हर बातें आपको पता नहीं चलेगी। तो थोड़ा ध्यान से गौर से देखिएगा तो एक भी गलती मिस्टेक आपसे नहीं होगा। तो पंखा दीदी नहीं मिल रहा है तो पंखा आप घर में भी बना लीजिएगा जुगाड़ से, किसी भी प्रकार से। आप कार्डबोर्ड से भी पंखा बना सकते हैं। नहीं, आप लोग पूछे पुराना पंखा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए अगर प्रतिदिन उस पंखे को आप लोग नहीं झेलते हैं, पूरा टूटा फटा नहीं है, तो गंगा जल से धो के आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं से टूट गया, कहीं से खराब हो गया, तो ऐसा पंखा इस्तेमाल ना करें। किसी भी प्रकार का आप अपने जुगाड़ से, पेपर से, पेज से, जैसे आपसे बन जाए पंखा तैयार कर लीजिएगा। 2 पंखा चाहिए, एक वट वृक्ष को चढ़ाकर हम दान कर देते हैं और दूसरा चढ़ाकर लाकर अपने पति को उससे हवा करते हैं, ठीक है।
ये भी क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको करनी है, सारे जुगाड़ आप लोग कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ सुहाग की चीजें पक्का चढ़ा दीजिएगा और पति के लिए कम से कम एक रुमाल हो, एक बनियान हो, एक टी शर्ट हो, एक शर्ट हो, जो चाहे आप लोग चढ़ा सकते हैं। वस्त्र एक जरूर अपने पति के लिए भी चढ़ा दीजिएगा। अब आशा करती हूँ सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी और पिछले साल का भी वीडियो आप लोग देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।